नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फेसेंट इजी के बारे में। दोस्तों, ये सिर्फ एक केवाईसी बेस्ड लोन है जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और 6 मंथ का स्टेटमेंट देके जो है लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, इस कंपनी में आप मिनिमम 50,000 से लेके 50 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। इस कंपनी में एक्चुअली 3 अलग अलग वेरिएंट है फेसेंट इजी, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, फेसेंट इजी में क्या है, आप 50,000 से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक केवाईसी लोन है। दूसरा आता है फेसेंट पीक्यू, जिसमें आप 1 लाख रुपए से लेके और जो है 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और तीसरा है फेसेंट प्रो, इसमें आप 10 लाख से लेके मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ फेसेंट इजी की वीडियो बना रहे हैं, इन दोनों वेरिएंट्स की अलग अलग वीडियो कुछ टाइम के बाद आएंगी। दोस्तों, वीडियो आपको शुरू से लेके अंत तक पूरा वॉच करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं, कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो को जल्दी जल्दी स्किप कर देते हैं, बाद में उनको बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आती हैं कि कैसे प्रोसेस करना है, आगे क्या करना है। फिर वो डायरेक्टली हमें मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि सर आप इसके आगे हम क्या करें। तो आपको पहले ही बता देता हूँ, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ एज अ लोन डीए से बनकर वर्क करना चाहते हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो स्क्रीन पर जो आपको ईमेल आईडी दिख रही है उस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल करिए। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको काम कैसे करना है। प्रॉपर आपको यहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी किस तरीके से आप लोन का काम करते हैं। अगर आप एकदम फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस वाले भी हो तो भी आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। या फिर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कीजिए, तो आपको वहां से गाइड कर दिया जाएगा और आपको प्रॉपर कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा और यहाँ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा, फुल ट्रेनिंग मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जरूरतमंद लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, समझते हैं कि इसकी मेन पॉलिसी क्या है, इसके बेसिक क्राइटेरिया क्या है और इसको लॉगिन से लेकर डिसबर्स तक का प्रोसेस क्या है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम इसकी पॉलिसी और क्राइटेरिया समझते हैं फेसेंट इजी का। तो दोस्तों, इसमें कस्टमर का जो एज है वो 21 से 58 ईयर होना चाहिए। मंथली इनकम जो है वो 25 के पर मंथ होनी चाहिए, मतलब 25,000 रुपए पर मंथ कस्टमर की इनकम होनी चाहिए। और जो एलिजिबल सिटीज हैं वो आपको मैं पिन कोड लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें आपको पिन कोड लिस्ट चेक कर लेनी है। उस पिन कोड में जो पिन कोड वर्किंग है वही आपको पिन कोड चेक करके तभी आपको फाइल लॉगिन करनी है। क्रेडिट स्कोर 600 होना चाहिए। नो डिफॉल्ट लेवल, किसी भी प्रकार का कोई डिफॉल्ट वगैरह कस्टमर का नहीं होना चाहिए। कस्टमर का किसी प्रकार का कोई लोन में या कोई क्रेडिट कार्ड में कोई भी ईएमआई ड्यू नहीं होना चाहिए। अब बात आती है, इसमें आपकी जो कंपनी है वो आपका 1 साल का जो है क्रेडिट हिस्ट्री चेक करती है यहाँ पे। ठीक है जी, तो 1 साल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ड्यू वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट 3 मंथ में 6 से ज्यादा इंक्वायरी होनी नहीं चाहिए, ऑल ओवर इंक्वायरी। और लास्ट 1 मंथ में पीएलवीएल की 3 से ज्यादा इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ड्यू कस्टमर का नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अगर आप एक सैलराइड कस्टमर हैं तो आपका यहाँ पे पीएफ जो है मैंडेटरी है, पीएफ आपका कटना चाहिए, तभी आपको यहाँ फाइल लॉगिन करनी है। ओके, एंड कस्टमर का 75% से अगर वो क्रेडिट लिमिट यूज कर चुका है क्रेडिट कार्ड की, तो भी फाइल आपकी रिजेक्ट हो सकती है। तो ये चीज आपको सिविल में या कस्टमर से पहले ही कंफर्म कर लेना है। ठीक है जी, कस्टमर का सिर्फ अगर ओनली 2 व्हीलर लोन ही चल रहा है तो भी आपकी फाइल जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो सकती है। अब बात आती है नैच करने की, तो नैच आप जो है बैंक अकाउंट से और नेट बैंकिंग से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों, कस्टमर के 3 से ज्यादा पीएल जो है एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए। एंड 10,000 से अगर कम का लोन अमाउंट होगा तो उसको बैंक कंसीडर नहीं करेगा। और पिछले 3 महीने में 2 से ज्यादा करेंटली उसने पीएल एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए। 3 महीने में 2 से ज्यादा पीएल उसने नहीं लिए होने चाहिए। अगर 10,000 से कम का अमाउंट है तो उसको भी बैंक कैलकुलेट नहीं करेगा। और इसका मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा सिस्टम डिजिटल है, ऑटोमेटिक जब आप फाइल लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका लोन अमाउंट कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है जी, अब बात आती है बैंकिंग की। 6 मंथ में जो एवरेज बैंक बैलेंस है आपका वो इक्वल, मतलब 6,000 मिनिमम अकाउंट में बैलेंस एबीबी होना चाहिए, एवरेज बैंक बैलेंस।
ठीक है, तो ये बात आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। पहले इसमें ऐसा नहीं था, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे जो है लोन प्रोवाइड करवाती थी कंपनी। हालांकि आधार कार्ड पैन कार्ड पे आज भी कंपनी लोन प्रोवाइड करवा रही है, पर इसमें एक चीज ऐड कर दी गई है, वो है एबीबी, बैंक एवरेज बैंक बैलेंस। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि ईएमआई टाइम पे नहीं की है, जिसके कारण एक कंपनी ने पॉलिसी इसमें चेंज कर दी है। ठीक है, तो दोस्तों ऑलमोस्ट मिला के ये जो है इसकी सारी पॉलिसी थी। अब हम बात करते हैं कि इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। मात्र इसमें डॉक्यूमेंट मैं आपको वीडियो में भी पहले बता चुका हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ, चाहे सैलराइड कस्टमर हो या सेल्फ एम्प्लॉय कस्टमर हो, उसका पैन कार्ड, करेंट रेसिडेंसी एड्रेस प्रूफ और लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, वो भी टिल डेट का, बस इतना ही लगता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लगता है। तो जब आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी, उस पर भी बेसिक सा क्राइटेरिया लिखा होगा। ठीक है, पिन कोड लिस्ट अटैच होगी, सारी चीजें होंगी। आपको जो है लिंक पे क्लिक करना है और जो है लोन अप्लाई करना है कस्टमर का। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर यहाँ पे आपको जो है सारा डैशबोर्ड जो है शो हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको याद रखनी है, पिन कोड लिस्ट पहले चेक कर लेनी है आपको कि ये पिन कोड वर्किंग है या नहीं है, तभी आपको लॉगिन करना है। ठीक है जी, अब जो है कस्टमर का आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है एंड लास्ट नेम डालना है। कस्टमर का आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है, पिन कोड डालना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी जाएगा, वो आपको ओटीपी यहाँ फिल करना है। ठीक, कस्टमर सैलराइड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो कब से वर्क कर रहा है, कितने टाइम से उसका बिजनेस हो रहा है, और सैलराइड है तो वो किस कंपनी में जॉब कर रहा है, वो कब से जॉब कर रहा है, वो सारी चीजें। और एक चीज बिल्कुल याद रखनी है, आपको यहाँ पे जो पासवर्ड डालना है वो bajaj@123 डालना है। ठीक है जी, बी कैपिटल ए, उसके बाद स्मॉल डालना है और बी कैपिटल डाल के और बाकी का स्मॉल और @123। ठीक है, ये चीज याद रखना है। कस्टमर का मेल वगैरह सारी चीजें कंप्लीट करके और जो है आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सब अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के कुछ सेकंड आपको वेट करना है। आप वेट करेंगे, उसके बाद जो है आपकी स्क्रीन पे आपको इस तरीके से ऑफर शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में कस्टमर का 1,25,000 रुपए अप्रूवल आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखेंगी कि कस्टमर का जो है ईएमआई वगैरह यहाँ पे नहीं दिखेगा। ईएमआई जो है बाद में जब आपका पीडी वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जो है ऑफर आपको प्रॉपरली शो होगा, कितना आरओआई आ रहा है और कितना लोन अमाउंट है, वो सारी चीजें। तो ये चीज आपको विशेष करके जो है ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है फिर आपको मैं आपको एक जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक वगैरह मिलेगा, उसी में मैं आपको ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगा। उस ईमेल आईडी पे चाहो तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट मेल कर सकते हैं, सीसी में आपको मुझे रखना है, या फिर ये स्क्रीनशॉट और डॉक्यूमेंट आप हमें व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं आगे प्रोसेस करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद कस्टमर को एक लिंक जाएगा जिसमें ई केवाईसी और वीडियो केवाईसी सभी प्रकार का होगा और कस्टमर का जो है डिसबर्स का प्रोसेस वहां से चालू हो जाएगा। तो दोस्तों जब आपका फाइनली ऑफर आ जाता है तो आपको फिर क्या करना है, इन ईमेल आईडी पे जो आपके डॉक्यूमेंट आपको मेल करने हैं, partnercare@faircent.com, और इसमें जो नीचे ईमेल आईडी लिखी है smfinancialservice123@gmail.com, आपको मुझे सीसी में रखना है, और शिवकांत_पांडे@faircent.com, इनको भी जो है सीसी में रखना है। और एक बात आपको विशेष करके ध्यान रखनी, जब भी आप जो है मेल करते हैं तो वहां पे आपको सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको डालना है पैन नंबर या फिर कस्टमर का लोन आईडी। इस बात को आपको विशेष करके जो है ध्यान रखना है। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट सेंड क्या क्या करना है, कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 मंथ का टिल डेट का बैंक स्टेटमेंट, एंड कस्टमर के पास अगर कैंसल चेक है तो कैंसल चेक ले लीजिए, कैंसल चेक नहीं है तो कस्टमर से बैंक की पासबुक का फोटो। ये आपको वन टाइम में ही मेल करना है। याद रखना है, बैंकिंग में अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट उठा के भेज देते हैं, तो आपको क्या करना है, बैंकिंग लेटेस्ट 6 मंथ का टिल डेट तक का लेना है, जिससे कोई पेंडेंसी ना आए और हमारा केस एक ही बार में जो है क्वालिफाइड हो और डायरेक्ट हमारे सिस्टम पे जो है लाइव अमाउंट हो जाए। डॉक्यूमेंट सेंड होने के बाद टीम आपसे कांटेक्ट करती है, आपसे बेसिक डिटेल वगैरह सब पूछती है, आप क्या करते हो, सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद में सब कुछ होने के बाद में फिर टीम आपको कांटेक्ट करेगी और इस तरीके से जो है आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करवाएगी। जैसे देखिए हमारे कस्टमर को यहाँ पे लिंक आया है ई मैंडेट का और केवाईसी का। जब आपके वहां पे सिस्टम पे अमाउंट आपका लाइव हो जाता है, फाइनली जो ऑफर है वो लाइव हो जाता है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ से केवाईसी करना है।
ठीक है। केवाईसी में आपको क्या करना है, आपके आधार नंबर से जो है केवाईसी होगा, ओटीपी डालना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, केवाईसी होगा, आपका एक सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा, केवाईसी हो जाएगा। एंड जो ई-मैंडेट का लिंक है उसमें आपको आप अपने डेबिट कार्ड से या फिर आप अपने आधार कार्ड से जो है यहाँ पे डेबिट ऑटो डेबिट कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑटो डेबिट कंप्लीट होने के बाद में फाइनली आपका जो है ऑटो डेबिट हो जाता है, इस तरीके से लिंक आएगा, याद रखिए। ठीक है। उसके बाद में कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपका एग्रीमेंट होता है तो आपका डिसबर्स का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमारा पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वेरिफिकेशन होता है, फिर लोन अमाउंट लाइव होता है, उसके बाद 100% फंडिंग जो है फंड होती है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर लोन डिसबर्स होता है। और लोन डिसबर्स होने के बाद में आपकी ईएमआई जो है रेगुलर स्टार्ट हो जाती है। और जब भी आप कभी इन फ्यूचर लोन क्लोज करते हैं, आपका लोन क्लोज हो जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।